जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गए। भैया प्रकाश का परिवर्तन कहला गए। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। हम प्रकाश का परिवर्तन अगर देखें तो ये आपतित किरण जो है, हमने इसको भेजा, भाई दुआ के रूप में भेज दिया ना। अब गए भगवान के पास में, दुआ कबूल हुई, तो फिर भेजते ना उनके अपने आशीर्वाद। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपतित किरण जो होती है, परावर्तित किरण, वो टकरा करके लौट आती है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये भाई साहब जो बीच में अटके हैं ना, वहीं से जहां से गया और आया, ये अविलंब होता है। तो अगर हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, देखना है, तो ये आपतित किरण जाकर के एक तल से टकराता है और टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और यहाँ खास बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये तल जिस तरफ से परावर्तन होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तित तल होगा, जहां पर हाईली स्मूथ सरफेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रफ सरफेस पर हो, रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, जिससे कि सरफेस पर परावर्तन हो सके। और यहाँ आपको दो ही बातों का ध्यान रखना भैया। दो बातें क्या क्या है, एक जो आपतित किरण होती है, और भैया परावर्तित किरण जो दुआ आपने भेजा था ना, टकरा करके जो वापस आ गया है, ये दोनों, और जहां पर टकराया है वहीं से अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इस आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा बात क्या है, ये जो हमारे पास में आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर हो जाता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बिल्कुल भैया, ये भाई साहब आपस में बराबर होते हैं, दूसरा नियम। तो अगर इस नियम को जान लिए ना, और अगर इस रिफ्लेक्शन को जान लिए, तभी हमको दिखता है, ये भी जान जाए। अगर हम दिखता है कैसे, जब तक प्रकाश का परावर्तन होता है तब तक दिखता है। जहां प्रकाश का परावर्तन बंद हुआ, दिखना बंद हुआ। मिलेंगे, बाय।